अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय लिप्टन। और हमारा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल यहां पे चल रहा है। और कल हमने कुछ एनालिसिस किया तो था पाकिस्तान और इंडिया की स्क्वाड का, और हमने नामीबिया पे भी काफ़ी डिटेल में कॉन्वर्सेशन की थी। एंड लो एंड बिहोल्ड, नामीबिया क्वालिफाइज फॉर देयर फर्स्ट एवर मेन राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप। बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है उनके लिए। आज थोड़ी सी बात करेंगे जो आज दो मैचेस होने हैं उन पर, और उस पर तबसरा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह रेहानुल हक। रेहान, शुरुआत करते हैं सीधा नामीबिया से ही जंप करते हैं, क्योंकि इट इज़ एन अपसेट ऑफ सॉर्ट्स। आयरलैंड जो बहुत एक तो खैर टेस्ट नेशन है, ये बात रहता है कि अभी भी रजिस्टर नहीं होती है वाली बात कि वो टेस्ट नेशन है, लेकिन एक तो एक उन्हें हराना, तो उसके अलावा आयरलैंड ने जिस तरीके से ये क्वालिफायर्स का स्टार्ट किया था बहुत अच्छे अंदाज में, आपको लग रहा था एक प्रॉपर टीम के साथ आए हैं। नामीबिया विद जस्ट अ फ्यू प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैव मैनेज्ड टू बीट देम। एब्सोल्युटली। और ये जो आपने आयरलैंड की बात की, आयरलैंड की टीम का एक बहुत मेजर इशू है, दे वेरी टॉप हैवी। तो अगर आप आयरलैंड के 2-3 आउट कर देते हैं तो आयरलैंड की बैटिंग उसके बाद उतनी अच्छी नहीं है, जो हमने देखा कि डिस्पाइट द स्टार्ट दैट आयरलैंड गॉट इन दैट मैच, कि स्टर्लिंग आई थॉट 160 170 वुड बी नथिंग फॉर देम। एंड आल्सो उनके जो टॉप केविन ओब्रायन का सबको पता है, स्टर्लिंग का सबको पता है, दीज आर टाइप ऑफ प्लेयर्स जो कि दुनिया की डिफरेंट लीग्स में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो जो उन्होंने स्टार्ट दिया दैट वाज नॉट अ सरप्राइज। द थिंग वाज कि जब भी आप आयरलैंड को के ऊपर से विकेट्स गिराएंगे, और स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर जहाँ पर एशियन कंडीशंस हैं, यूएई की पिचेस बहुत डिफरेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ कि यूएई के तीनों वेन्यू की पिचेस में इतना डिफरेंस है कि आपको हर पिच के लिए डिफरेंट एडजस्ट करना पड़ता है। तो आयरलैंड आई थिंक फेल्ड देयर। और जहाँ तक आपने नामीबिया की बात की, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जो मॉर्कल ने उनके साथ काम किया है, इट गोज़ टू शो कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं। इस टूर्नामेंट से पहले वो कभी वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं जीते थे, पहला मैच जीते, उसके बाद दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सुपर 12। इट इज़ एन अनबिलीवेबल अचीवमेंट। और होपफुली नामीबिया के साथ वो नहीं होता जो कीनिया के साथ हुआ था, और होपफुली ये ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे और आगे आएंगे इनके। ठीक है जी, चल आज सुपर 12 के पहले दो मैचेस होंगे और बहुत ही अब तो हर मैच ही ब्लॉकबस्टर मैच है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और ग्रुप 1 का पहला मैच है जो अभी जिस शो की रिकॉर्डिंग जिस वक्त हो रही है उसकी थोड़ी देर बाद पहला मैच है, लेकिन जब ये ऑन एयर होगा तब तक द मैच वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। दैट इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जबकि दूसरा मैच इज बिटवीन टू ऑफ द फेवरेट्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, जो है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। ये उन चार में से दो फेवरेट्स मैं कह रहा हूँ। इससे पहले कि आप मुझे इस पे बात करें तो वील ड्राइव स्ट्रेट इनटू इट, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पे बात करते हैं। साउथ अफ्रीका ने 2 वार्म अप मैचेस खेले, दे वर सक्सेसफुल इन बोथ ऑफ देम। They've had a good preparation as far as this tournament is concerned, और काफ़ी हद तक अंडर द रेडार वो स्लिप कर गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी ऑफ द फील्ड चल रही थी कि उन्होंने फाफ टू प्लेसी को नहीं कॉल अप किया, इमरान ताहिर का फ़ोन नहीं उठाया, इस टाइप की कॉन्वर्सेशन ज़्यादा हो रही थी। लेकिन जो हमने 2 वार्म अप मैचेस इनके देखे, आपको काफ़ी हद तक एक जेल्ड यूनिट नज़र आ रहा है। देखिए, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है। उनकी बॉलिंग लाइनअप इन एनी गिवन कंडीशंस दे विल डू रियली वेल। और आपको अगर याद हो तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 2 T20 सीरीज में हराया होम एंड अवे, पर साउथ अफ्रीका परफॉर्म रियली वेल व्हेन दे वेंट टू द वेस्ट इंडीज़। और साउथ अफ्रीका की एक एज ये है कि साउथ अफ्रीका हैव अ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर इन देयर अटैक, विच मीन्स कि अगर लेफ्ट हैंडर भी बैटिंग कर रहे हैं उनके अगेंस्ट तो एक वो फेवरेबल मैचअप फॉर साउथ अफ्रीका बन जाता है। ऑन टॉप वो यू ऐड द पेस ऑफ नोकिया एंड ऑल्सो कागिसो रबाडा, तो उनके पास बॉलिंग में बहुत ऑप्शन है, पर बैटिंग में अभी भी क्विंटन डिकॉक एंड रासी वैन डर डूसन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस है। द थिंग विद दैट इज कि बाकी प्लेयर्स मे स्कोर रन्स, बट एट व्हाट रेट विल दे स्कोर दोज रन्स। Whereas Rassi and Quinton de Kock are 2 players जो कि जब when they score तो South Africa will be in a really good position. On the other hand, जिसके साथ उनका मैच है ऑस्ट्रेलिया, they have lost 5 consecutive T20I series in a row. वो कभी भी bilateral series इतनी सीरियस नहीं लेते T20Is की, लेकिन right now their entire team other than Glenn Maxwell maybe is completely out of form. नहीं, लेकिन अगर हम पहले let's come back to साउथ अफ्रीका, इधर यहाँ पे बात करते हैं। तो जो आपने बैटिंग की बात की कि उनके रासी वैन डर डूसन हो गए, डेविड मिलर अभी तक उसकी, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप था, जब एक दफ़ा रासी ने अपनी 50 कर ली थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू रिटायर ताकि बाकियों को एक अपॉर्चुनिटी मिले टू प्ले इन द मिडल, राइट। उन्होंने उस मैच को काफ़ी सीरियसली लिया था, मतलब नज़र आ रहा था काफ़ी सीरियसली लिया। सो डेविड मिलर also isn't in the kind of form which
which he's known for. मैंने इसलिए उनका नाम मेंशन नहीं किया कि अगर ये मैचेस कहीं किसी और जगह हो रहे होते तो डेविड मिलर वुड हैव बीन वन ऑफ देयर मोर रिलायबल प्लेयर्स. अभी भी डेविड मिलर को अगर आप ग्रुप स्टेज में 4 या 5 मैच है तो ही नीड्स टू कम ऑफ इन वन मैच, और वो जिस मैच में वो चलेंगे वो मैच साउथ अफ्रीका को सिंगल हैंडेडली जिता सकते हैं. He is a world-class T20 player. There's no doubt about that. But out of form, and also how he deals with these conditions is going to be telling for South Africa. Again, David Miller is someone that is a match winner, but reliance of scoring those runs is going to fall on those two, Quinton de Kock and Rassie van der Dusen. ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 2 वार्म अप मैचेस खेले, एक इंडिया के खिलाफ खेला, एक न्यूजीलैंड. यार ये तो वार्म अप मैचेस भी आपस में खेलते हैं. अच्छा खैर, एनीवेज लेट्स कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर. और ऑस्ट्रेलिया का आपने बात की 5 कंसेक्यूटिव सीरीज हारते हुए आ रहे हैं. जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज थी उसके अंदर तो काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट किया था, वो तो सबको पता था. ऐसे बल्कि रेड बॉल स्पेशलिस्ट को भी उन्होंने मौका दिया था कि आप जाएं, गो हैव अ गो. लेकिन जो मुझे इस दफ़ा एक यूनिक बात नज़र आ रही है इस ऑस्ट्रेलियन टीम की, देखिए इनकी बैटिंग तो हमेशा से वैसी ही है कि आपको पता है कि इनमें से 1-2 ने जिस दिन भी चलना है, और हर मैच में कोई ना उनका 1-2 ज़रूर चलता है. जो इनकी यूनिक बात है वो ये आ रही है कि इस वक्त इनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, you don't historically, consider Australia to have such diversity in spin whenever they're going in T20. Yeah, you're absolutely right, but there's one problem. अगर आप UAE के स्टैट्स उठाकर देखें तो जो स्पिनर सक्सेसफुल है वो अबव 90 के जो है वो बॉल 90 kph के ऊपर बॉल करवाता है, जबकि जैम्पा फ्लाइट ज़्यादा कराता है. जैम्पा फ्लाइट करवाते हैं. इनके जो दूसरे लेग स्पिनर स्वेप्सन, ही ऑल्सो फ्लाइट्स द बॉल मोर, उनकी पेस उतनी नहीं है, तो दैट इज़ वाई दे माइट नॉट बी एज इफेक्टिव. स्टिल विल बी इकोनॉमिकल बिकॉज UAE में खेल रहे हैं और पिचेस जिस तरह हमने अभी तक देखी हैं, अभी क्लैरिटी सुपर 12 स्टेज में थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मेन इशू ये है कि आपने कहा कि कोई उनका रन स्कोर कर लेता है. अभी तक पिछले 5 सीरीज़ के अंदर उन्होंने सब कुछ ट्राई किया है. इवन फिंच जो कि उनके मोस्ट रिलायबल T20 बैट्समैन है, ही हैज़न्ट बीन एबल टू स्कोर एज मैनी रन्स जितना आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. वार्नर का हम सबको पता है इन कंडीशंस में जो भी उनका हाल है, रिसेंटली हमने IPL में भी देखा. उसके अलावा वार्नर हिस्टोरिकली भी जब थोड़ी बॉल टर्न करती है और एशियन कंडीशंस के अंदर स्ट्रगल करते हैं, तो देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स अबाउट दिस ऑस्ट्रेलियन टीम. वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मी जो कि अभी तक कोई T20 इंटरनेशनल नहीं खेले लेकिन स्क्वाड में आए हैं, इस जॉश इंग्लिस. ही बेसिकली इनका जो शेफील्ड शील्ड वगैरह होती है उसके अंदर ही स्कोर्ड 500 रन्स इन वन सीजन, हैड अ कपल ऑफ रियली गुड BBL सीजन, 400 रन के सीजन. उसकी खास बात यह है कि ही कैन बैट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम ओपनर टू नंबर 6, सो ही प्रोवाइड्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी. आई डोंट नो इफ ही विल प्ले बट ही शुड, बिकॉज उसकी जो रिसेंट फॉर्म है इन कंडीशंस में देयर स्टिल अ क्वेश्चन मार्क ओवर हिम, बट स्टिल गिवन हाउ ऑस्ट्रेलिया हैव प्लेड रिसेंटली दे शुड ट्राई हिम. ठीक है रिहान, क्विकली प्रेडिक्शन फॉर दिस फर्स्ट मैच. It's very tough. I don't think दोनों टीमें कोई इतनी खास हैं. I'll be honest with you. It's not like previous World Cup, South Africa or Australia, but I think South Africa with their bowling attack should be favorites for this. Should be favorites. Slight favorites. Very favorites. Slight, yeah. ये था जी हमारा प्रीव्यू फॉर द फर्स्ट मैच जो आज खेला जाएगा. हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की. हमने ऑलरेडी कवर कर लिया पहले मैच का, और इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ में भी इन दोनों टीमों ने अपने वार्म अप मैचेस खेले. इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ एक मैच खेला, and I believe the other match was against Australia, right? वो आपस में ही खेलना था इन्होंने. जबकि वेस्ट इंडीज़ दोनों मैचेस में आपको उतने अग्रेसिव नहीं नज़र आए जितना आप यूजुअली उन्हें करते हैं. दे लॉस्ट बोथ देयर प्रैक्टिस मैचेस, वार्म अप मैचेस टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी हद तक वेस्ट इंडीज़ का नज़र आ रहा था कि दे वर गिविंग certain batsmen opportunities to go and play as long as they can. मतलब जो रोस्टन चेस की इनिंग्स थी, I mean come on, रोस्टन चेस ने लेस देन रन बॉल 50 की थी इस वक्त. आई थिंक वेस्ट इंडीज़ का बहुत सिंपल है कि 1-2 प्लेयर्स उनकी लाइनअप में वो ऐसे रखेंगे हु प्ले एज स्लोली एज पॉसिबल इन अ T20 मैच. उसकी वजह यह है कि उसके वेस्ट इंडीज़ एक कॉन्सेप्ट यूज़ करता है शील्ड. ठीक है, I know it's very easy to dismiss West Indies as this team who attacks every ball और बड़े stereotypes यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ T20 में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करती है. उनके प्लेयर्स आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट मैचअप्स सूट देम. और आप अगर उनकी पिछली 2 वर्ल्ड कप जो वो जीते हैं 2012 और 16 वाला, उसमें मार्लन सैमुअल्स का जो रोल था वो कम्प्लीटली यही था कि ही वुड होल्ड वन एंड अप एंड अलाउ द हिटर्स टू डू एवरीथिंग फ्रॉम द अदर हैंड. वेस्ट इंडीज़ को जो एज है वो ये है कि आप जितने मर्जी लेग स्पिनर इनके अगेंस्ट ले आए, इनके मिडिल ऑर्डर तो पूरा है ही लेफ्ट हैंडर्स का. कि गेल को एज अ शील्ड यूज़ कर रहे हैं निकोलस पुरान के लिए,
That's why he's playing at number 3. Then there's Puran, then there's Hetmeyer, and you have all these left-handers in the middle over. तो आपको वेस्ट इंडीज अगेंस्ट ऑफ स्पिनर बहुत यूजफुल हो सकता है, इसलिए इंग्लैंड माइट बी द टीम दैट कैन ट्रबल देम बिकॉज मोइन अली की वजह से वो कर सकते हैं. बट वेस्ट इंडीज हैव सो मच इन द बैंक दे ये वेस्ट इंडीज की पहले भी लोगों को बात याद होगी कि उन्होंने बोला था एक दफ़ा कि दे डोंट प्लान रन्स पर ओवर. दे थिंक कि अगर 12 बॉलें रहती हैं और आपको 40 स्कोर चाहिए तो 12 बॉलों में कम से कम 4 छक्के तो लग जाने चाहिए, तो बाकी आपको बॉलों के ऊपर उतना स्कोर चाहिए. तो बॉल्स पर बाउंड्री वगैरह इस तरह की चीज़ें देखते हैं. डॉट बॉल्स उनके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती, विच इज प्रूवन बाय द फैक्ट कि 85% ऑफ T20 मैचेस आर वन बाय द टीम दैट हिट्स मोर बाउंड्रीज. ठीक हो गया, ठीक है, सही है. तो दे डोंट प्लान फॉर डॉट बॉल्स, दे जस्ट प्ले लाइक दिस कि इधर हमने डॉट खेलनी है या शॉट मारनी है. ठीक हो गया. अब चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लैंड. मैं ज़रा थोड़ा सा जी इसे स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग 2-2 घंटे करके एनालिसिस दे रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक प्रॉपर अच्छे तरीके से मुख्तसर समराइज करके टू द पॉइंट हम एनालिसिस दिया करें, क्योंकि हमारे शो की ड्यूरेशन इज़ लेस दैन व्हाट आर यूजुअल ड्यूरेशन इज़. सो लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट इंग्लैंड, और फिर लोगों के सवाल हैं तो वील टेक दोज क्वेश्चंस. इंग्लैंड पे बात करते हैं. इंग्लैंड का अगर हम बैटिंग देखें तो आई थिंक ईजली बाय फार ऑन पेपर द बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन द टूर्नामेंट. ईजिली इंग्लैंड की बैटिंग इज़ अनबिलीवेबली गुड, और वो हम बात करते हैं कि ऑलराउंडर्स, कुछ टीमें ऑलराउंडर्स घुसाने की कोशिश करती हैं इनकी टीम में इवन देयर बॉलर्स नो मैटर हु, मे बी मिल्स के अलावा एवरीवन बैट्स. एंड मिल्स ने भी 6 मारे में यार, इतने मुझे तो एकदम से याद आ गए. पर कंपेयर दैट टू उनके बाकी जो बॉलर्स हैं कि वो कितने रेगुलरली बैटिंग करते हैं, तो इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनके 2 मेजर प्लेयर्स आर नॉट इन दिस वर्ल्ड कप, जोफ्रा आर्चर एंड स्टोक्स. अगर वो होते तो दे फॉर मी दे वुड हैव बीन द clear favorites for this tournament. ठीक है. Right now they are one of the 3-4 favorites, not the clear favorites for this tournament. And the reason for that is कि आपके 2 X factor players नहीं है. How they handle death bowling without Jofra, because Jofra T20 में is one of the top 5 bowlers in the world without any doubt. मेरा सवाल यहाँ पर इस वक्त ये है कि वो ये भी हमने वार्म अप मैचेस में देखा कि वो भी अपने एंकर वाली कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. डेविड मलान who is one of the top ranked T20 international batsmen, लेकिन let's be very very honest, एक तो बड़े ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, दूसरा मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के पास जिस तरह की रिसोर्सेज हैं उन्हें मलान को फिट इन करने की ज़रूरत है इस लाइन. आई थिंक दी ओनली रीजन दे आर ट्राइंग टू डू दैट इज बिकॉज यूएई में मैचेस हो रहे हैं, और आपको पता है जिन्होंने शारजा की पिचेस देखी हैं रिसेंटली, आईपीएल के मैचेस के स्कोर्स देखे हैं, तो आपको आइडिया है कि वहाँ पे आपको एक एंकर की ज़रूरत है. यूएई में आपको एंकर की ज़रूरत है, दुनिया में और कहीं आपको एंकर की इस तरह ज़रूरत नहीं पड़ती. तो दैट इज़ व्हाई दे आर ट्राइंग. एंड द अदर रीजन दे आर ट्राइंग डेविड मलान दैट एंकर पोजीशन इज़ बिकॉज उनका की मिडल ऑर्डर लेफ्ट हैंडर जो है ओवन मॉर्गन इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म. उनकी इंटरनेशनल T20s में तो परफॉर्मेंस सबके सामने ही हैजंट स्कोर्ड एनी रन्स रिसेंटली. लेकिन मोइन अली तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिसेंटली. मोइन अली को आप एंकर नहीं ना बना सकते. मोइन अली भी वही जो आपने मिलर वाली बात की थी व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका. मोइन अली समवन हु विल इन 1 or 2 मैचेस विल बी आउटस्टैंडिंग फॉर यू, एंड अदर टाइम्स बिकॉज ऑफ द मेथड दैट ही यूजेस तो इतना सक्सेसफुल नहीं होते वो हर मैच के अंदर. तो उनका एक डेफिनेट रोल है. दैट इज़ वाई आई थिंक वो डेविड मलान को भी ट्राई कर रहे हैं. डेविड मलान की एक और चीज़ अगर आपको यूएई में याद हो, तो जब PSL इनिशियली यूएई में होती थी, मलान बहुत कंसिस्टेंट रन स्कोरर थे फॉर पेशावर ज़ल्मी, एंड वन ऑफ द रीजंस वाज ही यूज्ड टू कैरी द इनिंग्स, एंड दैट्स इंग्लैंड का थॉट प्रोसेस वहाँ से भी आ सकता है. इंग्लैंड का मसला वही होगा कि अगर उनको कोई ऐसी पिच मिल गई जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिविएशन हो रही है, तो देन इंग्लैंड माइट स्ट्रगल बिकॉज दे विल बी अ टीम who will either score on pitches जहाँ पे पार स्कोर 150 है वो 180 करेंगे, या वो 150 के नीचे आउट. They're not a team who will be in the middle somewhere. ठीक हो गया. और देखना होगा कि इनकी जो बॉलिंग है, स्पेशली जो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ टू सी हाउ देयर ऑलराउंडर्स फेयर एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न. And I think David Willey will be my person to watch in these particular games, keeping in mind that he's going to be their left arm seamer. Exactly, and also the fact कि a lot of people think कि pace in pitches के ऊपर. He's the sort of person who hits the ball into the pitch, and even अगर अबू धाबी में आपका मैच हो रहा है और आपका second time मैच है, आपकी पहली बॉलिंग है, तो under lights the ball swings a lot. So if you pitch the ball up, it swings. तो prediction. इंग्लैंड फॉर दिस वन. अच्छा, मेरे लिए मैं कभी भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं जाता होता भाई, मुझे वेस्ट इंडीज इतनी पसंद है. अब वक्त हो रहा है जी स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय लिप्टन के क्वेश्चन टाइम का. तो जल्दी से ट्वीट्स को सामने रखते हैं. ट्वीट्स आपके ज़्यादातर ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया मैच रिलेटेड ही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स को आज आंसर कर सकें. सो लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ बिग डेटा ऑन T20 एंड डू टीम्स
take this knowledge into consideration, or is there still a resistance? Question 2, is Test cricket not impacted by data as well? टेस्ट क्रिकेट में भी जी डेटा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन T20 इज़ अ वेरी फास्ट मूविंग, फास्ट पेस्ड उस सेंस में, इस वजह से ज़्यादा आपको ऑब्वियसली सामने ज़्यादा उसका पता चलता है. लेकिन वेरी गुड क्वेश्चन. मेरे नज़दीक तो बिग डेटा हैज़ कम्प्लीटली चेंज द अप्रोच टुवर्ड्स क्रिकेट. दुनिया में कोई फ्रेंचाइज लीग नहीं हो रही जिसके अंदर देयर आर मिलियंस इन्वेस्टेड इन डेटा. इस वक्त क्रिकेट में आप IPL की टीम्स का डेटा उठा लें, PSL के अंदर मुल्तान इस्लामाबाद करती हैं, बाकी टीम्स भी करती हैं. डेटा के बगैर आप T20 क्रिकेट खेलने जाएं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यूर ऑलरेडी 2 स्टेप्स बिहाइंड द अदर टीम, बिकॉज वो करके आप अगर ये सोचते हैं कि हम डेटा नहीं करके जाएंगे और दूसरी टीम भी नहीं करके, कि ऐसा नहीं होता. बिकॉज जब व्हेन यू और कुछ नहीं तो बेसिक होमवर्क तो हुआ ही होता है. दूसरी चीज़ लोग ये अक्सर बात करते हैं प्लेयर्स को इस डेटा की समझ आती है, तो मेरा उस पर ये जवाब है कि प्लेयर्स को इंस्टिंक्टिवली डेटा की समझ है. ठीक है, वो उसको डेटा शायद बोले ना, इन वर्ड्स वो बोले ना, लेकिन आप किसी प्लेयर से बात करें, किसी भी प्लेयर से, वो इस लेवल के प्लेयर इसलिए हैं कि उनको पता है. अगर आप सोहेब मकसूद से बात करेंगे वो आपको बता देंगे कि मेरे ये बॉलर मैं प्रेफर करता हूँ. अगर आप शादाब से बात करेंगे वो यह बता देगा कि ये लाइन के ऊपर मैं इसको आउट कर सकता हूँ. अगर आप किसी से भी बात करेंगे ऑल ओवर, तो दैट इज़ द प्लेयर्स आर नो व्हाट दे डूइंग देमसेल्व्स. आपने सिर्फ उनको सिंप्लीफाई करके इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि सब डेटा एनालिस्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान को ये यूज़ करना चाहिए. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पाकिस्तान डजंट यूज़ इट एज मच एज द अदर टीम्स, बिकॉज सब यूज़ कर रहे हैं. ठीक हो गया. अगले लेट्स जस्ट हैव द नेक्स्ट ट्वीट जी ऑन द स्क्रीन. अगला सवाल है जी अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं जी हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइन और लेंथ के साथ, उनका कॉन्फिडेंस भी इस वक्त उस तरह लगता है कि वो लूज़ कर गए हैं, अनएबल टू बॉल यॉर्कर्स. क्या बेहतर होगा कि हम वसीम को चांस दें, वसीम जूनियर को? वो नए बॉल के साथ भी अच्छे हैं, पुराने बॉल के साथ भी अच्छे हैं. वसीम कैन ऑल्सो बी प्रमोटेड अप द ऑर्डर एज लो वैल्यू विकेट. हारिस रऊफ को थोड़ा सा आई थिंक अगर आप इस वक्त रूल आउट करें तो ज़्यादती करें. उनका नेशनल T20 बहुत अच्छा था, उनके डेथ ओवर नंबर्स बहुत अच्छे थे, एंड आई थिंक राइट नाउ अगर थिंक टैंक की तरफ भी जाएं तो हारिस रऊफ इज़ द प्रेफर्ड थर्ड सीमर ओवर वसीम. वसीम अगर खेलेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली तब ही खेलेंगे व्हेन दे लुकिंग फॉर फोर्थ सीमर. या एंड आल्सो द फैक्ट और आपको लो वैल्यू विकेट आपके पास पहले यार 10 तक तो बैटिंग करने वाले लोग हैं. शादाब, इमाद, हसन अली, आप तीनों को लो वैल्यू विकेट यूज कर सकते हैं. बल्कि शाहीन भी कहते हैं यार मैं अच्छी बैटिंग कर लेता हूं तो ये बट या आई मीन लेट्स बी बट अब भाई पाकिस्तान में सारे फास्ट बॉलर्स कहते हैं अच्छी बैटिंग कर लेते होते हैं. खैर हाँ, सब फास्ट बॉलर्स को यही लगता है. द थिंग विद दैट इज के हारिस रऊफ का इकोनॉमी रेट डेथ ओवर्स में 2020 ऑनवर्ड्स 8 से कम है. हारिस रऊफ को जो मार पड़ती है वो पड़ती है आइदर विद द न्यू बॉल और इन द मिडल ओवर्स. ठीक है, हारिस रऊफ का बेस्ट पॉसिबल रोल वो होना चाहिए जो 2007 के वर्ल्ड T20 में उमर गुल का रोल था. और अगर आप उस रोल पे उसको इस्तेमाल करेंगे तो ही विल बी सक्सेसफुल मोर टाइम्स देन ही इज़ नॉट. व्हाट हैपन्स इज कि हारिस रऊफ को शुरू में इतनी मार पड़ती है, वो एंड में कवर करते हैं, आपको ओवरऑल फिगर्स उनके ख़राब लगते हैं, लेकिन जो उनका असल रोल है डेथ ओवर्स का, ही इज़ रियली गुड एट दैट. एंड राइट नाउ पाकिस्तान टीम में बेस्ट डेथ ओवर्स वो ही करवाते हैं. तो आई थिंक he should be in the team. He should be in the playing 11. Rehan, thank you for your analysis. ये था जी हमारा आज का स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय लिप्टन. आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. आप हमारे जो एपिसोड्स हैं उन्हें YouTube पे भी देख सकते हैं, जियो न्यूज़ के YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, और आप Facebook पे भी ये क्लिप्स और जो शो है उसे देख सकते हैं. अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, वर्ल्ड कप के दौरान हम हर रोज़ आपके सामने अपने तज्जिए के साथ हाजिर होंगे. कल तक के लिए हैदर अज़हर और रेहान उल हक को इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.